इस नारी का विवाह नारी के साथ हुआ था। जी हाँ मित्रों, पुराणों में वर्णित एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें एक नारी का विवाह एक नारी के साथ हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म गुरु में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो छोटी सी बेल आइकन दिख रही है इसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करे। मित्रों, यह कथा महाभारत से ली गई है। बंधुओं, आपने काशी नरेश की पुत्री अंबा का नाम तो सुना ही होगा। यह कथा वहीं से शुरू होती है। मित्रों, अंबा पितामह भीष्म से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भीष्म ने यह प्रतिज्ञा रखी थी कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अंबा और अंबालिका और उसकी एक बहन और थी, काशी नरेश की पुत्री थी। उसका स्वयंवर था। उसका हरण करके वो अपने ही जो उनकी मत्स्य कन्या की माता थी उनके दोनों पुत्रों का विवाह कराने के लिए वहां से हरण कर लाए। और अंबा ने पितामह भीष्म से विवाह करना चाहा। पितामह भीष्म ने उन्हें मना कर दिया। कहा, मैं तो आजीवन व्रत हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मैं कैसे विवाह करूंगा। अब उस कन्या का जिंदगी तो बर्बाद हो गया क्योंकि उसके विवाह के वक्त से ही उठा कर लेकर चले आए थे। इसलिए अंबा ने प्रतिज्ञा लिया कि जिस तरह आपने हमारी जिंदगी को बर्बाद की है उसी प्रकार मैं तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। ऐसा कहकर उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके शरीर के त्याग करने के बाद एक दिन पितामह भीष्म और राजा द्रुपद का विवाद हो गया, जिससे महाराज द्रुपद ने यह ठान लिया कि पितामह भीष्म को या तो मैं या मेरी कोई संतान ही मारेगी। पितामह भीष्म के मरने का कारण कोई और नहीं बल्कि मेरा परिवार होगा। इसलिए राजा द्रुपद ने वन में जाकर भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई साल बीत गए। फिर प्रभु भोलेनाथ शंकर प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ ने द्रुपद से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब राजा द्रुपद ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए। मैं चाहता हूं कि मुझे आप पुत्र प्रदान करें जो पितामह भीष्म का वध कर दे। मित्रों, तब भगवान शंकर ने कहा, हे राजन, तुम्हारे घर में एक पुत्री का जन्म होगा। इस बात को सुनकर राजा द्रुपद ने कहा, हे प्रभु, मुझे तो पुत्र की आवश्यकता है। मैंने पुत्र की चाह में इस तपस्या को किया था और आपने ये कैसा वरदान दे दिया प्रभु। राजा द्रुपद की दुख भरी वाणी को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे राजन, आपके घर में पहले पुत्री पैदा होगी और बाद में वही कन्या पुत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। आगे आने वाले समय चक्र में पितामह भीष्म का वध करेगी। प्यारे मित्रों, भगवान शिव के वरदान को प्राप्त करने के बाद महाराज द्रुपद अपने महल को वापस लौट आए और महल में आने के बाद सारा वृतांत अपने रानी को बता दिया। उसी अंबा ने भगवान शिव के वरदान स्वरूप राजा द्रुपद की रानी के गर्भ में प्रकट हो गई और गर्भ में 9 माह रहने के बाद वही अंबा ने राजा द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी राजा के पुत्री के रूप में पैदा हुआ था। जब राजा के घर में पुत्री का जन्म हुआ तो राजा ने अपने रानी से कहा, हे रानी, यह बात किसी और को पता न चले। इस बात को सिर्फ हम और आप ही जाने कि राजा के घर में पुत्री का जन्म हुआ है। मित्रों, राजा और रानी ने उसी पुत्री को पुत्र बनाकर नगर में खूब उत्सव मनाया। राजा के यहाँ पुत्र हुआ है, इस बात का पूरा नगर के लोगों को विश्वास हो गया और राजा ने उस पुत्री का पालन पोषण पुत्र के समान ही किया। प्यारे मित्रों, राजा द्रुपद ने उस कन्या को एक पुत्री की भांति नहीं बल्कि एक पुत्र के भांति उसका पालन पोषण किया, विद्या अध्ययन कराया, जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा युद्ध के सभी विद्याओं में पारंगत बना दिया। मित्रों, गुरु द्रोणाचार्य ने शिखंडी को धनुष विद्या सिखाया। प्यारे मित्रों, जब शिखंडी युवा अवस्था में पहुंचा तब राजा द्रुपद को यह चिंता खाए जा रही थी कि उनको डर था कि यह एक पुत्री है और भगवान सदाशिव ने हमें वरदान दिया था कि यह कन्या पुत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और यह विवाह करने योग्य हो गई है।
हे रानी, अब हमें यह चिंता हो रही है कि भगवान शिव ने हमें जो वरदान दिया था या कोई मजाक किया था। अब मुझे नहीं लगता है कि भगवान शिव की बात सत्य होगी, फिर भी अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। इस बात को सुनकर रानी ने कहा, महाराज, भगवान शिव की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। कोई भगवान है, ईश्वर है, हमें इस पुत्री का विवाह पुत्र बनाकर कर देना चाहिए। आगे जो भी होगा उसके बारे में देखा जाएगा, वो भोलेनाथ ही जानते हैं। मित्रों, एक राजा थे, हर्षान देश के राजा, और उनका नाम था हिरण्यवर्मा। हिरण्यवर्मा की एक परम सुंदरी पुत्री थी। जब उनकी पुत्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने विवाह के लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मंत्रियों में से कुछ मंत्रियों को वर के खोज के लिए राजा द्रुपद के राज्य में भेज दिया। वे मंत्री जब राजा द्रुपद के राज्य में आए और शिखंडनी को एक राजकुमार समझकर राजा द्रुपद से शिखंडनी का विवाह तय कर लिया। बताया, राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री के साथ आप अपने पुत्र का विवाह कर दें। और फिर राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री का विवाह स्वीकार कर लिया। राजा द्रुपद ने राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री का विवाह अपनी पुत्री शिखंडी के साथ कर दिया। इस प्रकार दोनों नारियों का विवाह एक दूसरे के साथ हो गया। और मित्रों, जो मैंने आपको बताया था कि किस नारी का विवाह नारी के साथ हुआ था, तो ये वही नारी थी जिसका नाम शिखंडनी था। बाद में ये पुत्र रूप में परिवर्तित होती है। इसकी कथा मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, शिखंडनी की जो पत्नी थी, परम सुंदरी थी, जब उसको इस बात का पता चलता है कि वह नर नहीं बल्कि नारी है, तो वह अपने मायके में आकर अपने दासियों को बता देती है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। जब इस बात का पता हिरण्यवर्मा को चलता है तो हिरण्यवर्मा सेना साजकर युद्ध के लिए रवाना होते हैं, जो आने वाले नए वीडियो में आपको मिलेगा। तो मित्रों, आज आपने जाना कि कौन थी वह नारी जिसका विवाह नारी के साथ हुआ था। अगर यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने मित्रों के पास भी शेयर करें, ताकि जिन लोगों के पास यह जानकारी नहीं है उनको भी जानकारी हो जाए। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करे। अब मित्रों, लेते हैं विदा, मिलेंगे एक खास जानकारी के साथ इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।